मेहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। या माधवी, ऐसे क्या देख रही हो? मार डाला, मार डाला। काय? क्या रोमांटिक कविता लिखी थी आपने मेरे लिए वैलेंटाइंस डे पे। आहा, दिल मचल रहा है मेरा। लेकिन माधवी, तुम ऐसे मुझे मत देखो, मेरा भी दिल मचल रहा है। तो मचलने दो, उस बहाने एक रोमांटिक कविता और लिखेंगे आप मेरे लिए। प्लीज अभी सुनाइए ना, प्लीज प्लीज। अभी? हाँ अभी 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 प्लीज ना। ठीक है। अर्ज किया है। इरशाद। रंग भरे बादल से, ओहो, तेरे अखियों के काजल से, इश्श। रंग भरे बादल से, तेरे अखियों के काजल से, मैंने इस हृदय पे लिख दिया तेरा नाम। माधवी, ओ मेरी माधवी। ओहो हो, काय मस्त चांदनी फिल्म का ना। क्या आप चीटिंग कर रहे हैं शिक्षक होकर? वही तो ना माधवी, मैं शिक्षक हूँ, कवि थोड़ी हूँ। ऐसे कैसे फटाफट कविता सुना दूं? हॅलो माधवी, उमा बोलतीये, कशी आहेस? उमा ते, हाँ बोला बोला, काय म्हणताय? अरे पता चला है तूने नया स्कूटर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। मस्त मस्त। स्कूटर का कलर कौन सा है? हल्दी पापड़ का कलर होता है ना, अगदी वैसे। वाह, येलो इसलिए हल्दी पापड़। अगर लाल होता तो क्या होता? अचार का मसाला। और अगर हरा होता तो कच्ची कैरी। अरे येलो, खूप छान, मस्तच। थैंक यू। वैसे नरेंद्र भाऊजी, कौस्तुभ, अथर्व कैसे हैं सब? एकदम बरे आहेत। हाँ, उनको हमारी याद देना। हाँ नक्की नक्की। सोनू आणि भिडे भाऊजी कसे आहे? हाँ, हम लोग सब मजे में हैं। उमा ते, कितना टाइम हुआ आप घर पे ही नहीं आए हो। आप लोग घर पे आइए ना कभी। अरे येणार येणार, लेकिन तुम लोग ने नया स्कूटर लिया है तो तुम लोग को पहले घर पे आना पड़ेगा। नक्की नक्की। चलो माधवी, ऑफिस में बहुत काम है, फोन रखती हूँ। ओके बाय बाय। आओ अपने नए स्कूटर से उमा ते के घर। नहीं जा सकते। कहाँ? अरे का है माधवी, अपने स्कूटर का नंबर कहाँ आया अभी तक? अरे कितने दिनों में नंबर नहीं आया स्कूटर को। नए स्कूटर का फायदा क्या है फिर? कहाँ कहाँ जाना है हम लोगों को पता है। सिद्धि विनायक, नेशनल पार्क, चौपाटी, फिर ऐसे। हो माधवी, मेरा भी मन हो रहा है जाने का, लेकिन जब तक अपने स्कूटर को रजिस्टर्ड नंबर नहीं मिलता, हम लोग स्कूटर लेकर कंपाउंड के बाहर भी नहीं जा सकते। अब स्कूटर डीलर को फोन कीजिए ना जल्दी से। मैंने किया था माधवी, कोई प्रॉपर जवाब ही नहीं दे रहा है। बार बार बोल रहा है कि 2 दिन बाद फोन करो, 2 दिन बाद फोन करो। आप एक काम कीजिए, चंपक चाचा जी से मिलिए। उनकी पहचान से स्कूटर लिया है ना हम लोगों ने, तो वो फोन करेंगे ना तो लगेज काम हो जाएगा। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। मैं अभी जाकर चंपक चाचा से मिलता हूँ। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। दया, हाँ तू मेरी जिंदगी की खुशियों की सीढ़ी है। मैं तेरा रिमोट और तू मेरा LCD है। टप्पू के पापा तो नींद में है। मैं तेरा ऊंधियो, तू मेरी पूरी है। तेरे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। बस भी कीजिए। अरे टप्पू के पापा 8 बज गए। अरे उठिए, उठिए। अरे फास्ट दौड़ रहे हैं घड़ी के कांटे। कहीं बापूजी आकर आपको न डांटे। अरे चैन से सोने दे मेरी नींद की दुश्मन। मुझे तब उठाना जब घड़ी में बजे 8:55। अरे दुश्मन नहीं, मैं हूँ आपके दिल की धड़कन। सूरज दादाजी का कब का हो गया है आगमन। आप जल्दी से नहाकर तैयार हो जाइए मेरे साजन। आपके लिए मैं बनाती हूँ फटाफट नाश्ते का भोजन। चलिए चलिए, उठिए ना, उठिए। अरे 1 सेकंड। अरे जल्दी जल्दी जल्दी। तवा तवा तवा। वाह 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 वाह। चलिए 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 चलिए। अरे क्यों बिगाड़ी नींद मेरी, क्यों छुड़वाई रजाई। देख, नाना वाना बाद में, पहले लाओ चाय। चाय नहीं, आपको करने जाना है नाई नाई। चलिए 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 चलिए। नाना
चाय चाय ला तू पहले चाय ला। नहीं पहले चाय ना लीजिए ना। नहीं पहले चाय चाय तू चाय दे। अरे अच्छा ताकत। अब देखिए अमदाद का पानी। अच्छा ओ अच्छा दिखा दिखा अहमदाबाद का पानी दिखा। आज ताकत कहाँ से आ गई? हाँ दिखा। अरे अभी देखना मैं ओहो जेठालाल क्या कर रहे हो? सॉरी 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 क्या कर रही है दाया? मैंने क्या किया? अरे मैंने क्या किया? क्या मैंने क्या किया? तूने अचानक टूवल छोड़ दिया इसलिए मैं भटकाया। आप नहाने चले जाते तो ऐसा होता ही नहीं ना। जेठालाल अभी तो तुम नहाए नहीं हो? कमाल है। अरे सूरज कब का सर पे आ गया, पूरी दुनिया जाग गई, बच्चे स्कूल चले गए, सभी अपने अपने काम पे चले गए, वहां पे गांव में किसान खेतों में काम करने चले गए, देश आगे बढ़ गया, लेकिन तुम अभी तक नहाए नहीं हो। तुम आज सुबह सुबह क्या घर घर जाके ये चेक कर रहे हो कि कौन नहाया कौन नहीं नहाया है? चेचे मैं तो चाचा जी से मिलने आया हूँ। कहाँ है चाचा जी? बोल बिल्ली मास्टर। अरे चाचा जी आइए आइए बैठिए। अब मतलब बैठ के बात करें। हाँ आजा आजा। हाँ बैठिए बैठिए भिड़े भाई, मैं आपके लिए मसाले वाली चाय लेकर आती हूँ। हाँ लेके लेके मेरे लिए भी चाय लेके। आज नए बिगर ही चाय पीनी है। छे जेठिया तू अभी तक नहाया नहीं है? नहीं ना। बापूजी मैं नहाने ही जा रहा था कि ये भीड़ आ गया, फिर आ गया तो पिछले आधे घंटे से मुझे बातों में उलझा कर रखा है इसने। ये सूरज सर पे आ गया है, बच्चे खेत में पहुंच गए हैं, न किसान स्कूल में पहुंच गए हैं, न देश आगे बढ़ गया है, न ऐसा सब। अच्छा तो मेन बात तो बोली ही नहीं। ये देखो अभी तक मुझे छोड़ नहीं रहे। देखो छोड़ बेटे छोड़ उसे। जा भाई जा तू नहाने जा। थैंक यू बापूजी। बोल बिल्ली मास्टर। हाँ तो चाचा जी माफ करना, सुबह सुबह आपको तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन आपसे एक अर्जेंट काम है। अरे उसमें तकलीफ क्या, तेरा ही घर है, तू कभी भी आ सकता है। बोल बोल। भिड़े भाई ये लीजिए चाय। हाँ थैंक यू थैंक यू। अरे चाचा जी आप। नहीं मैंने पी तू पी। हाँ चाचा जी बात दरअसल ये है कि आपकी मदद की वजह से मेरे पास नया स्कूटर आ गया। देख भाई बिल्ली मास्टर, अभी स्कूटर के लिए तू मुझे थैंक यू मत बोलना, और मैं तो कहता हूँ भूल जा, अभी स्कूटर की बात भूल जाए, दूसरी बात कर। भिड़े भाई मैं हमेशा टप्पू को बापूजी का ये गुण सीखने को कहती हूँ, खुद की तारीफ मत सुनो, भला करो और भूल जाओ। नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा था कि ये स्कूटर। अरे भाई फिर स्कूटर की बात कर रहा है, बोला ना तुझे स्कूटर की बात मत कर। नहीं आप मेरी बात तो सुनिए कि ये। बिल्ली मास्टर तू तो जीत पे अड़ा हुआ है, बोला ना तुझे स्कूटर की बात मत कर, भूल जाओ। पर चाचा जी। भिड़े भाई देखिए स्कूटर लाने में बापूजी ने जो मदद की उसकी तारीफ सुनना बापूजी को अच्छा नहीं लगता है। आप प्लीज स्कूटर की बात मत कीजिए, कोई दूसरी बात कीजिए ना। लेकिन दया भाभी मैं दूसरी बात क्यों करूं, मैं स्कूटर की बात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अरे भाई बिल्ली मास्टर तेरी टेप तो स्कूटर पे ही अटक गई है। बहू एक काम कर, अंदर से टेप लेके आ, ये भीड़े के मुंह पे लगा देता हूँ। एक मिनट आप मेरी बात तो सुनिए, मैं दूसरी बात करने यहाँ पे आया हूँ। दूसरी बात? अरे अभी तो तूने बहू से कहा ना कि मैं दूसरी बात क्यों करूं, मैं तो स्कूटर की ही बात करने आया हूँ। दरअसल बात यह है कि वो जो स्कूटर है, अरे फिर स्कूटर? उसका अभी तक नंबर नहीं आया है चाचा जी, ये बात करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। ओ अच्छा क्या है, मैंने डीलर को अपनी तरफ से फोन किया था, लेकिन वो हमेशा यही बोल रहा है कि 2 दिन बाद फोन करो, 2 दिन बाद फोन करो। तो मैंने सोचा कि आपकी पहचान है वहां पे, अगर आप फोन करेंगे तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। भिड़े भाई अब टप्पू के पापा को बोल देते हैं, वो उनको फोन करते हैं। क्या किसे फोन कर रहा है? अरे भाई जेठिया वो नाथिया के बेटे भरत को फोन लगा के पूछ कि ये भिंडी मास्टर के स्कूटर के नंबर का क्या हुआ। क्या बात कर, अभी तक नंबर नहीं आया? नहीं ना। अरे तो फोन कर उसे। किया था, बोल रहे कि 2 दिन बाद फोन करो। तो ठीक है 2 दिन बाद फिर से फोन करना। अरे लेकिन ऐसा तो वो कई दिनों से बोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? रुक रुक अभी तेरे सामने ही फोन लगाता हूँ उसको, रुक। हाँ भरत क्या है? हाँ बस मैं मजे में, बापूजी भी मजे में एकदम, और नाता काका है ना? हाँ। अच्छा सुन भाई, वो हमारे सेक्रेटरी साहब है ना आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, सोसाइटी के सेक्रेटरी, वो उनका स्कूटर तेरे शोरूम से लिए, तो उसका वो नंबर अभी तक आया नहीं भाई। ठीक है ओके ओके, हाँ ठीक है ओके। क्या कहा उसने? बापूजी वो अभी राजकोट में अपनी साली की शादी में जरा बिजी है, तो बोल रहा है शायद कल वो आ जाएगा मुंबई, तो बोला कि कल फोन करना एक बार बात कर लेते। तो कल मैं वापस उसको फोन करूंगा भिड़े, और फिर वो जो बोलता है तुझे बताता हूँ, ठीक है? ओके ठीक है, थैंक यू जेठालाल। अरे और चिंता मत कर, कुछ हो जाएगा, टेंशन मत ले, हो जाएगा। हाँ 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 थैंक यू चाचा जी। हाँ
चल दया तू मुझे चाय। अरे दया कहाँ गई? लीजिए टप्पू के पापा। अरे हाँ हाँ दया, मैं सूरज दादा को जल अर्पण करूँ तब तक जरा चाय नाश्ता देते फटाफट। हाँ हाँ हाँ। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम भूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, वर्काय नमः, भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। अरे ये तो मशहूर डांस मास्टर गणेश आचार्य जी है। गणेश भाई, गणेश भाई। अरे जेठा भाई, आप मुझे मेरे नाम से जानते हैं? अरे जेठा भाई, आपके नाम से क्या, आपके काम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक और आपके शौक जलेबी फाफड़ा और आपका आफ्टर शौक सुंदरलाल सबसे वाकिफ हूँ। मैं आपकी पूरी कुंडली जानता हूँ। कैसे? अरे जेठा भाई, मेरे घर में और ऑफिस में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से आता है। और चाहिए तो पूछ लीजिए नट्टू काका और बागा से। अरे ये नट्टू काका और बागा ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताते ही नहीं है। गणेश भाई प्लीज जरा मेरे घर पे आएंगे, बापूजी और दया भी आपसे मिलकर बहुत राजी होंगे, बहुत खुश होंगे। प्लीज प्लीज ना मत कहना, आइए ना, आएंगे प्लीज। इधर इधर ही यही मेरा घर है, इधर से सीढ़ी है, प्लीज आइए ना प्लीज। अरे जेठा भाई, आप इतने प्यार से बुलाते तो बारात जाते हुए दूल्हा भी आपके घर आ जाए। मैं तो अभी आता हूँ। अरे थैंक यू, आइए प्लीज, आइए यहाँ से आइए प्लीज, आइए कल यहाँ से सीढ़ी, आइए आइए प्लीज, आइए आइए। जेठा भाई के घर पे। अरे हाथी भाई, अरे पोपट भाई, अय्यर भाई, जल्दी आइए। दया, दया। आइए। अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है? हाँ, क्या हुआ? अरे बापूजी वो आ रहे हैं। कौन सुंदर वीर आ रहे हैं? अरे हट, सुंदर वीरा नहीं, अरे वो गणेश जी आ रहे हैं। अरे गोकुल धाम सोसाइटी में गणेश जी पधारे। बोलो गणपति बाप्पा। अरे गणपति बाप्पा मोरिया नहीं, गणेश जी आचार्य जी, वो हिंदी फिल्मों के वो मशहूर नहीं है डांस मास्टर जी, जो बड़े बड़े हीरो हीरोइन को डांस का वो सिखाते हैं कैसे करने का, वो सब। वो गणेश जी आचार्य जी वो आ रहे हैं यहाँ पे। वो जेठा भाई, अरे आइए 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 गणेश जी, आइए बापू जी। नमस्ते नमस्ते गणेश जी। ये दया भाई, मैं बैठी ना। बैठो बैठो। बैठिए बैठिए गणेश जी, आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए। गणेश भाई, पहले आप ये बताइए, आप क्या पियेंगे? चाय, कॉफी, ठंडा? खाएंगे क्या? थेपला, खाखरा, खांडवी, खमन, ढोकला, कचौरी, सेव पपड़ी, जलेबी, मोहनथाल? सभी ले आइए। फंस गई ना, घर में जितनी चीजें हैं उतनी बोलनी चाहिए ना, उस समय जो भी याद है सब बोल गई। घर में ये सभी चीजें हैं। आइए आइए। क्या बात है गणेश बेटा, आज अचानक हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में? सॉरी चाचा जी, पहले मैं खा लूं। क्या है ना, मैं बहुत टेंशन में रहता तो भूख ज्यादा लगती है। अच्छा गणेश बेटा, तुम कुछ टेंशन के बारे में कह रहे थे, क्या टेंशन है तुम्हें? अरे क्या खिला दिया तूने गणेश जी को? कितना तीखा क्या था उसमें? बेचारे रो रहे हैं। नहीं, नाश्ता बहुत अच्छा है। तो फिर अब रो क्यों रहे? नाश्ता खत्म हो गया इसलिए? नहीं, वो है ना, मेरा एक जुड़वा भाई है, वो मुझसे कुछ ही मिनट छोटा है, वो कहीं खो गया है। अरे बाप, इसीलिए रो रहा हूँ। ओहो, आपका भाई खो गया? कब खो गया? बचपन में। गणेश भाई,
मेरा मन कहता है कि आपका भाई जरूर मिल जाएगा। बचपन में मेरा भाई भी खो गया था। अहमदाबाद में एक बार सर्कस आया था, तो वो देखने के लिए मैं, माँ और सुंदर हीरा गए थे, और अचानक ही मेरा सुंदर हीरा खो गया। हम सबकी जान ताड़वे चिपक गई थी। तावड़े? नहीं, ताड़वे। ताड़वे। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। पूरे 5 घंटे के बाद मिला था मेरा हीरा। फिर आपका भाई कहाँ से मिला? और क्यों मिला? क्या? कुछ नहीं, कहाँ से मिला? शेर के पिंजरे में से। शेर के पिंजरे में से? वो वहाँ आराम से सो रहा था। अरे बाप रे। अरे चिंता मत कीजिए, शेर पिंजरे में नहीं था। क्यों, कहाँ गया था? वो बाहर गया था। सुंदर को पिंजरे में सुला के? नहीं, बेचारे शेर को बुखार था ना, तो वो डॉक्टर को मिलने गया था। बोलो, सुंदर को मिलके शेर को भी बुखार आ गया? क्या? कुछ नहीं। अरे भाई, अभी गणेश जी के भाई गुम हो गए, उनकी बात चल रही है, तू बीच में अपने भाई की बात कहाँ घुसड़ रही है? सॉरी। अच्छा गणेश बेटा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा भाई कैसे खो गया? पता नहीं, बस खो गया। अच्छा, दिखने में कैसा है? जब खो गया था तो इतना था, नहीं इतना था, नहीं इतना था, पता नहीं कितना था, पर था। और उसे ढूंढते ढूंढते मैं पतला हो गया। बस उसे ढूंढते ढूंढते ये पता चला है कि वो मेरे जैसे खाते पीते घर का दिखता है, और मुझे पता चला है वो यहाँ गोकुल धाम में पाया गया है। तो वो भाई जो भैया, अरे शांत हो जाओ। थैंक यू। बापूजी को भी बुलाइए। क्यों? गणेश बेटा, मैं अभी आया है, 1 मिनट। तुम रोना मत, मिल जाएगा तुम्हारा भाई, मिल जाएगा। हाँ बोल, क्या वो? बापूजी, पापा, मुझे पता चल गया है गणेश भाई का खोया हुआ भाई कौन है। हाथी भाई। हाथी भाई? लेकिन हाथी भाई ने तो आज तक हमें से किसी को नहीं बताया कि वो बचपन से खोए हुए हैं। बेचारे हाथी भाई बचपन में छोटे थे ना, तो उनको कैसे पता होगा कि वो गुमशुदा लोगों में से एक है। एक और बात गौर कीजिए, हाथी भाई और गणेश भाई की कितनी सारी बातें मिलती जुलती है। गणेश भाई और हाथी भाई दोनों एक जैसे ही अलमस्त है। हाँ, दोनों खाने के शौकीन है, और दोनों को टेंशन में ज्यादा भूख लगती है। और गणेश भाई के पास पक्की खबर है कि उनका खोया हुआ भाई गोकुलधाम सोसाइटी में ही है। हाँ, तो गोकुल धाम में हाथी भाई के सिवा और कौन उनका भाई हो सकता है? हाँ बराबर है बहू, बराबर है। मेरा मन भी यही कहता है कि हाथीड़ा ही उसका खोया हुआ भाई है। हाँ, हमें दोनों बिछड़े हुए भाइयों का मिलन करवाना ही चाहिए। भैया, हाथी मेरे साथी, यो ब्रो, दया, कहाँ खो गई थी? गणेश भाई और हाथी भाई दोनों भाइयों का मिलन देख रही थी। हैं? सॉरी, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि हम हाथी भाई और गणेश भाई को सरप्राइज देते हैं। कैसे? तू हाथी भाई के घर पे जा और उनको सोसाइटी कंपाउंड में लेके आ, लेकिन उनकी आंखों पे पट्टी बांध के। और बापूजी, हम दोनों गणेश भाई की आंखों पे पट्टी बांध के उनको सोसाइटी कंपाउंड में लेके जाएंगे। पापा, वाह, मस्त आइडिया है। Hi, myself, international reporter, Golden Crow Award winner, पत्रकार पोपटलाल from तूफान एक्सप्रेस। एक मिनट यार भाई, पोपटलाल। अरे यार भाई बात चल रही है भाई, यहाँ पे रुको जरा भाई, थोड़ा बात चल रहा है, ये समझ नहीं रहे यार। दया भाभी आ गए। खुशखबर है। दया भाभी, वो गणेश आचार्य जी आपके घर क्यों आए हैं? हाँ, वो मैं अभी आपको बताती हूँ, बहुत बड़ी खुशखबर है।
some confusion. हाथी भाई, हाथी भाई, अरे आप ये समोसा छोड़िए और मेरी बात सुनिए। देखिए दया भाभी, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन नाश्ता नहीं। मैं खाते खाते भी आपकी बात सुन सकता हूँ, बोलिए। अरे हाथी भाई, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि कहीं खुशी के मारे आपके हाथों से प्लेट न गिर जाए। प्लेट तो नहीं गिरेगी, लेकिन वैसे खुशखबरी क्या है? हाँ, बचपन में आपका भाई खो गया था, वो मिल गया है। मेरा भाई? हंस, बचपन में तुम्हारा कोई भाई खो गया था और तुमने मुझे बताया नहीं? मुझे ही नहीं पता तो तुम्हें कैसे बताऊंगा? मम्मी पापा ने ऐसा कुछ बताया ही नहीं। हाँ? हंस, मम्मी पापा ने बताया होगा, तुम भूल गए होगे। कैसी बात कर रही हो कोमल? ऐसी बातें कोई भूलता है? हाथी भाई, जाने दीजिए, देर आए दुरुस्त आए। अब तो आपको पता चल गया है ना कि आपका भाई मिल गया है। हाथी भाई तैयार हो जाइए, जैसा फिल्मों में होता है वैसा आज आपके जीवन में होने वाला है। लेकिन दया भाभी। बस 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 हाथी भाई, आप कुछ मत कहिए। कोमल भाभी, हम इस अवसर को यादगार बनाएंगे। हाँ। आप एक काम कीजिए, हाथी भाई की आंखों पर पट्टी बांध दीजिए और मैं आपको बुलाऊं ना, तब आप हाथी भाई को लेकर आना, ठीक है? डन। ठीक है? Yes. मैं बुलाती हूँ। दया भाभी बताइए तो सही कि क्या बात है आखिर? खुशखबरी क्या है? हाँ दया भाभी, कितना सस्पेंस क्रिएट करेंगी, बताओ ना बात क्या है? बोलो तो શું ખુશખબરી છે? बताती हूँ। आज गोकुल धाम वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशी का अवसर है। गोकुल धाम की पावन भूमि पर दो भाइयों का मिलन होने वाला है। हिंदी फिल्म में डांस सिखाने वाले मशहूर डांस मास्टर जी गणेश भाई आचार्य जी और हमारे हाथी भाई दोनों भाई भाई हैं। भाई? गणेश आचार्य जी और हाथी भाई हैं। हाँ, वो बचपन में बिछड़ गए थे। आज हम उनका मिलन करवाने वाले हैं। ओह अच्छा। मिलन है। ओहो, ये तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इतने बड़े कोरियोग्राफर हमारे सोसाइटी के सदस्य के भाई है। बात वही तो। एक और बात, दोनों भाई इस बात से अनजान हैं। मतलब ये मिलन दोनों के लिए सरप्राइज है? तो कम्मत से। तो अभी आप सब लोग तैयार हो जाइए, दिल थाम के खड़े रहिए क्योंकि अब आ रही है मिलन की घड़ी। तो बताते नहीं। क्या बोले पापा? हाँ दया बोल। गणेश भाई रेडी है? हाँ रेडी है। हाँ, तो हाथी भाई भी रेडी है। तो मैं उनको लेकर आती हूँ, आप गणेश भाई को लेकर आइए। हाँ ठीक है। हाँ। बस एक आखिरी पगथिया है। बस एक और है, सॉरी एक और पगथिया है। हाँ। बस आगे। चंपक चाचा, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चाचा यहाँ है बेटा। ओह सॉरी चाचा जी। चाचा जी क्या हो रहा है? अरे थोड़ी धीरज रख, अभी पता चल जाएगा। हाँ। अच्छा ठीक है। दया लेके आ। हाँ। कोमल भाभी, हाथी भाई को बाहर लाइए। आइए गणेश जी, संभाल के। संभल कर। संभल मुझे के। कुछ समझ में नहीं आ आप रहा है। आइए तो सही हाथी भाई। आइए। थोड़ा और आगे आइए। आते रहिए। जल्दी, हम लोग पहुंचने वाले हैं बस अभी। जल्दी। हाँ बस। बस आइए। अरे धक्का कोमल भाभी खोलिए पट्टी। हाथी भाई, गणेश जी, आप दोनों एक दूसरे के भाई हैं, गले मिलिए। हंस, गणेश आचार्य जी तुम्हारे भाई हैं? मुझे पता नहीं। हाथी भाई मेरे भाई? पहचान लिया। गणेश आचार्य जी? और ये मेरे भाई कैसे? अरे तुम दोनों खड़े क्या हो? वर्षों बाद दोनों भाई मिले हो, एक दूसरे के गले मिले हो। यह यादगार मोमेंट तो रिकॉर्ड करने जैसा है। करो। अरे देखिए, मेरी बात सुनिए, हाथी भाई मेरे बिछड़े भाई नहीं हैं। सही बात है भाई, हम तो मिले ही नहीं तो बिछड़ेंगे कैसे? क्या हाथी भाई आपके भाई नहीं है? नहीं, मेरे भाई नहीं है। ओगो भाई, जयलाल, तुम नहीं सुधरोगे।
अब ये क्या नई शरारत है तुम्हारी? अरे क्या नहीं शरारत, क्या नहीं शरारत? अरे अभी हमारे घर पे गणेश जी ने खुद ने हमको कहा कि बचपन में उनका एक भाई बिछड़ गया है और उनके जैसा ही हल मस्त है और दोनों में बहुत साम्यता है, दोनों को भूख ज्यादा लगती है, टेंशन में बहुत ज्यादा भूख लगती है। और गणेश जी ने यह भी पता है कि उनका बिछड़ा हुआ भाई है वो गोकुलधाम सोसाइटी में पाया गया है। और साइज भी मिलता है वैसे तो। एक मिनट, अगर गोकुल धाम में हाथी भाई गणेश भाई के भाई नहीं है तो और कौन भाई है? भाई देखिए आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे। मेरा भाई रियल में नहीं खोया हुआ है। मेरी आने वाली एक फिल्म में हे ब्रो, उस फिल्म के अंदर मेरा भाई खोया हुआ है। ओह अच्छा, जहां पे मैं फिल्म के प्रमोशन के लिए जाता हूँ मैं यही कहता हूँ कि मेरा भाई खो गया है। मैं उसी के प्रमोशन के लिए यहाँ आया हूँ। समझी? हाँ समझ गई। मतलब आपकी ये जो नई फिल्म आ रही है उसकी स्टोरी है ये? हाँ, मैं जेठालाल को वही बता रहा था। ओह सॉरी। लेकिन एक बात है, आप दोनों लगते एकदम भाई जैसे ही। सही बात है, सही बात है। अरे क्या बात है। भाई भाई अभी तो और लग रहे हैं भाई भाई। आप लोगों ने मेरी फिल्म हे ब्रो का प्रोमो तो देखा होगा। और मेरी हे ब्रो फिल्म में एक गाना है जिसमें अमिताभ बच्चन जी है, अजय देवगन है, अक्षय कुमार है, ऋतिक रोशन है, रणवीर सिंह है, प्रभु देवा है। उन लोगों ने वो गाना अभी बहुत चल भी रहा है, बिरजू तो आएगा बेटवा। आप लोगों ने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल देखा है, मैं बहुत बार देखा है। क्या गजब गाना, गजब है। बस इसी के लिए मैं आप लोग का आशीर्वाद लेने आया हूँ। आप लोग हे ब्रो फिल्म देखिए, आप लोग को बहुत मजा आएगा। और खास मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी में सब जन भाईचारा मिलजुल के रहते हैं, फैमिली की तरह। और मेरी फिल्म फैमिली एंटरटेनिंग है, तो आप लोग प्लीज देखिएगा। बिल्कुल जरूर जरूर देखेंगे भाई, जरूर। और मैं यहाँ आपकी सबकी शुभेच्छाएं लेने आया हूँ। अरे हमारी सबका भगवान करे आपने बहुत इतने गाने किया, उससे भी ज्यादा है पिक्चर आपकी है। गणेश बेटा, सफलता ने तुम्हें हमेशा सर आंखों पर बिठाया है। भगवान तुम्हें और सफलता दे। है हम सब की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ ही है। बापू जी। थैंक यू चाचा जी। और एक खास बात के लिए आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। अरे कौन सी बात? और मैं जानता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप सबको स्वच्छता अभियान के लिए नॉमिनेट किया हुआ है। हाँ, और उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और गणेश जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फिल्म के माध्यम से स्वच्छता अभियान के बारे में लोगों को वाकिफ कीजिए। एकदम पक्का। हाँ गणेश बेटा, स्वच्छता अभियान को पूरे देश से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से समर्थन मिलना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ सबको इस अभियान से जुड़ना चाहिए। सुनिए, हमें गणेश सर के लिए 3 चीयर्स करनी चाहिए क्योंकि उनको भाग मिल्खा भाग मूवी के लिए नेशनल अवार्ड मिला है। क्या बात है, क्या बात है, बधाई हो। 3 चीयर्स फॉर गणेश सर। हिप 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 हिप। वाह वाह बापू जी, ये जबरदस्त है। याद है मुबारक हो। अरे गणेश जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेकिन मैं सच बताऊं, आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। क्या बात है, क्या बात है भाई। गणेश जी, आज आप आए हो तो एक सवाल जरूर पूछना चाहती हूँ। आप इतना अच्छा डांस, इतनी अच्छी कोरियोग्राफी इतना आसानी से कैसे कर लेते हैं? मतलब आपका बॉडी तो काफी हैवी है, फिर भी इतनी स्फूर्ति कैसे आती है बदन में? सच बताऊं, मेरी माँ का आशीर्वाद है। डांस ही मेरी लाइफ है, डांस ही मेरी जिंदगी। अगर म्यूजिक ना हो तो मुझे बहुत बेचैनी होती है। और एक बात कहूं, मन में अगर जोश हो तो फुर्ती अपने आप आ जाती। सही बात है। वजन कम करो बोलती रहती है। सॉरी। गणेश जी, मैं आपके बारे में मेरे अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में एक जबरदस्त आर्टिकल छापूंगा। ये तूफान एक्सप्रेस को अखबार है? अरे सर, बहुत बड़ा अखबार है, अंतर्राष्ट्रीय अखबार है। नहीं, मेरे एरिया में आता नहीं ना, इसलिए मैं देखता हूँ वो क्या लिमिटेड एडिशन में छपता है ना, इसलिए मैं देखता हूँ। मैं आएगा। ठीक है, एक कॉपी मेरे घर पे भिजवा देना। हाँ जरूर जरूर। आपके लिए पूरे साल का सब्सक्रिप्शन फ्री। गणेश भाई, हर गीतों में आपका डांस होता है ना, वो एकदम
क्या है ना दया बहन, जब मेरे पास गाना आता है तो उस गाने में ऑलरेडी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर इन्होंने बहुत मेहनत की होती है। तो मैं गाना सुनता हूँ और गाने में से कोरियोग्राफी निकालता हूँ। मूवमेंट वही होते हैं, कोरियोग्राफर का काम ही ये होता है कि उसमें से मूवमेंट निकाले। लिरिक्स में मीनिंग होते हैं, म्यूजिक में होता है। और स्टेप की बात करो तो मैं आम इंसानों के पास से स्टेप लेता हूँ। आम इंसान अगर ऐसे सर पे खो जाए तो ततर ततर हो जाता है और आम इंसान अगर आदाब करे तो हवन कुंड हो जाता है। तो आम इंसानों से ही मैं वो स्टेप्स लेता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो डांस स्टेप है वो बच्चे, यंगस्टर्स, बुजुर्ग उस सब करें। टप्पू तो वो बहुत ऐसा करता रहता है। तो वही करता हूँ। उधर से स्टेप आते छोटे छोटे, बाकी गॉड गिफ्ट। क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया। वैसा दया मैंने एक बात बोलूं, मैं आपका गरबा डांस का बहुत बड़ा फैन हूँ। आप क्या गरबा खेलती है? दया भाभी, मुझे कभी फिल्म में गरबा करने का मौका मिले तो मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। थैंक यू, मैं जरूर आऊंगी। गरबा तो मुझे बहुत पसंद है। मैं गरबा के बगैर रह ही नहीं सकती। पागल है पागल गरबा के पीछे तो। गणेश जी, आपने इतने सारे स्टार्स के साथ काम किया है, तो आपको कौन से स्टार के साथ सबसे ज्यादा मजा आया काम करने में? गोविंदा जी होंगे, देख। वैसे तो मेरे फेवरेट गोविंदा जी है। देखा मुझे मालूम था। मेरे वो गॉडफादर है, मेरे बड़े भाई है। और एक और बात बताऊंगा कि मेरे इस हे ब्रो में कोरियोग्राफी मैंने नहीं की है। मेरे असिस्टेंटों को मैंने ब्रेक दिया, राहुल और संजीव, उन्होंने किया है। और उनको सबसे ज्यादा नचाने में तकलीफ जो हुई है वो मुझे। और मैं आपको सच कहूं कि मैंने आर्टिस्टों को 8-8 दिन रेसल करा है और उसके बाद हे ब्रो में मैंने खुद 8-8 दिन रेसल किए और मुझसे करवाए राहुल और संजीव ने। ये होता है। और चाचा जी, मैंने सुना है गोकुलधाम सोसाइटी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तो मुझे भी कोरियोग्राफी करने का मौका दीजिए कि मैं आप सब लोग को डांस सिखाऊं आगे। चलेगा चलेगा। पोपटलाल, ओए काय चलेगा? बजट भी कुछ होता है कि नहीं? नहीं गणेश भाई, आपका बजट हमको नहीं परोड़ेगा। अरे भिड़े भाऊ, एक बार दिल से तो बुलाओ, मैं आ जाऊंगा। जब भी बुलाओगे तब आ जाऊंगा। कितना बड़ा दिल है गणेश जी का। वाह वाह। देखो देखो भिड़े, देखो जरा देखो, क्या बात है भाई। गणेश भाई के लिए जोरदार तालियां। तुमचा नंबर देऊन ठेवा। वैसे वो प्यारी टप्पू से ना कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? वो आज उनके एग्जाम है ना, स्कूल गए हैं, बस आते ही होंगे। हम आ गए। गणेश सर, गणेश सर। सत श्री अकाल सर। अरे बच्चों, बाकी सब बच्चे कहाँ हैं? वो एक्चुअली स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास के लिए रुके हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। बाय द वे सर, आप कब से डांस करते हो? जब मैं 8 साल का था तब से डांस कर रहा हूँ। ओह, मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है और हम जो भी काम जब दिल से करते हैं ना तो अच्छा ही होता है। जरूरत है बस दिल लगा के मेहनत करने की। समझे बच्चों? हाँ समझ गए। और हाँ, मेरी फिल्म हे ब्रो आ रही है, उसमें जरूर देखिएगा कि मैं किस तरह अपने जुड़वे भाई को ढूंढता हूँ और मेरे साथ क्या क्या होता है। 27 फेब को आ रही है। आप लोग को मैं टिकट भेज रहा हूँ, प्लीज देखिएगा। जरूर जरूर देखें। नहीं, टिकट भेजने की जरूरत ही नहीं, हम लोग टिकट खरीद के जाएंगे। आप लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। नहीं गणेश भाई, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। आप हमारी सोसाइटी में आए हैं, गोकुलधाम में। आपके साथ डांस करने का मौका हम ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। तो डांस हो जाए। जरूर। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं यहाँ पे डांस करूंगा गोकुलधाम सोसाइटी में। तो शुरू करें? बहुत बढ़िया तुमने आइडिया है।
हाँ मजा आ गया है चलो चलो मिलते हैं बाद ओके में। ओके चलो मिलते हैं चलो ओके बाय 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 चलो दे मैं भी निकलता हूँ अरे आपने चाय नाश्ता तो किया नहीं, चाय नाश्ता करके जाइए। नहीं नहीं दे मुझे बहुत देर हो रही है मैं दुकान पे चाय नाश्ता कर लूंगा हाँ? अरे मैं फटाफट चाय नाश्ता बना दूंगी, आइए ना आइए। रहने दे बहू, उसे वैसे ही देर हो गई है, तो चाय नाश्ता करने ऊपर आएगा तो और देर हो जाएगी। हाँ बहू मुझे चाय नाश्ता दे दे, मुझे भी देर हो रही है। आप कहाँ जा रहे हैं बापूजी? मेरे यंग गोल्ड ग्रुप के साथ स्वच्छता अभियान के लिए जा रहा हूँ। वाह आपका ये यंग गोल्ड ग्रुप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बाबूजी। हाँ चल, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बेचारे टप्पू के पापा चाय नाश्ता किए बगैर ही जा रहे हैं। हाँ, आज दोपहर को इनके लिए स्पेशल चटकीदार खाना बनाऊंगी, खुश हो जाएंगे।